नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से सामने आ रही है, जहां परमधाम संस्थान के तत्वाधान में देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर के दुष्कर्म पीड़ित बहन बेटी के साथ एक ही भावना से न्याय की मांग के चलते राजनीति करने वाले नेताओं को परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि दिए जाने की मांग करते हुए एक 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने परमपिता परमात्मा के नाम पर हवन कुंड में आहुति देते हुए परमपिता परमात्मा से देश के नेताओं को सद्बुद्धि दिए जाने के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए हवन में शामिल महिलाओं पुरुषों ने कहा कि आज देश के नेता देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। लगातार हिंदू धर्म में भी जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं। नेताओं को तो सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, जिसके लिए उन्हें हाथरस की घटना तो दिखाई दी, परंतु बलरामपुर या राजस्थान या फिर बुलंदशहर या फिर देश के किसी अन्य शहर में दुष्कर्म पीड़िता की आवाज सुनाई नहीं दी, जो इस बात का साफ उदाहरण है कि उन्हें तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मुद्दा चाहिए, ताकि वह जनता का मूर्ख बनाकर उसका मत ले सके। इस हवन के माध्यम से वह परमपिता परमात्मा से मांग करती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, इन नेताओं को देश की समस्त बहन बेटियों के लिए न्याय की तराजू में एक ही दृष्टि से देखने की सद्बुद्धि प्रदान करे। मंडल प्रभारी एवं संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। हमारी दिशा बदलने संसार की रक्षा करेंगे श्री चंद्र मोहन जी के सम्मान की। प्रकट हो, प्रकट हो, जनेऊ क्रांति, धर्म की, धर्म की, धर्म की, जाति व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, मानव में, मानव में, मानव में। मेरा नाम शिवानी है। ये हवन जो किया जा रहा है, ये रेप पीड़िताओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये हवन किया जा रहा है। ये परमात्मा से कामना है कि हे परमात्मा, जो भेदभाव कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो हाथरस की हो, बलरामपुर की हो या राजस्थान की हो। बेटियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग केवल एक जाति के नाम पर हम सब हिंदुओं को बांट रहे हैं। इस हिंदुओं को इस तरीके से बांटने से हम हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर हम लोग नहीं जागे। पर अब हिंदू जाग उठा है, ये चीज़ नहीं सही जाएगी। ये जो राजनीतिक पार्टी है तो सबको पता है, अपने मुंह से अगर हम एक बात बोलेंगे किसी के लिए, ये तो बुद्धिजीवी सब हैं। आज सबको पता है कि अगर हम जातियों में बट रहे हैं तो हिंदू का नाश होना जरूरी है, और हिंदू जातियों में अब बटेगा नहीं, क्योंकि इनको ना तो हिंदू से मतलब है, ना इन्हें किसी दलित समाज से मतलब है, ना इन्हें मुसलमान से मतलब है, इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है। पर अब हिंदू सहेगा नहीं ये बात, अब यहाँ पे जागना पड़ेगा, क्योंकि बेटी सबकी बराबर है। कितने यज्ञों का है, मतलब कितने? ये 108 तस्लों से हवन है जो जगह जगह पर हो रहा है, 108 तस्लों से। पर पूरे हिंदू एक सामूहिक हवन कर रहे हैं कि परमात्मा है, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे जो ये इस तरीके की घृणा पैदा कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है और आज यहाँ पर हम सब लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो रेप पीड़िताएं हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनमें भेदभाव किया जा रहा है और हिंदुओं को बांटने की भयंकर साजिश चल रही है बिरादरियों के नाम पर, कहीं जाट गुज्जर के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर। जो लोग बांटने की साजिश कर रहे हैं, इन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है, इन्हें मुस्लिमों से मतलब नहीं है, ये हमें बांट रहे हैं वोट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर परमात्मा से कामना कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, वो हमें ना बांटे। और हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू अब नहीं सहेंगे। हम लोग कुछ दंगे नहीं कर रहे, हम लोग उनकी सद्बुद्धि के लिए कामना कर रहे हैं परमात्मा से। किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें बांटने की साजिश ना की जाए। हम परमात्मा से ये कामना करते हैं जिसने रेप किया उसको कठोर दंड मिले। बेटी सबकी बराबर है, हम बेटियों में भेदभाव नहीं कर रहे। कितने हवन कुंड? 108 से ज़्यादा हवन कुंड आज यहाँ पर है और इसी प्रकार से हमने हर जगह गांव शहर में भी इसी प्रकार से हवन किया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब लोग जागरूक हैं। हम सभी परमात्मा से कामना करते हैं कि बेटियों के साथ भेदभाव ना हो और हमें बांटने की साजिश ना की जाए। बेटी सबकी बराबर है, हम ये चाहते हैं जिसने गलत किया उसको कठोर दंड मिले, लेकिन बेटी बलरामपुर की भी है, बेटी राजस्थान की भी है। देश के कोने कोने में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाया जाए, वोटों के लिए ना खेला जाए, सही तरीके से न्याय हो, भेदभाव ना किया जाए, उनकी भावनाओं का मजाक ना बनाया जाए।
मेरा नाम सतीश कुमार है और इस हवन का आयोजन आज जो यहाँ पर 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया है, ये जो हमारे देश में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, उस भेदभाव के विरोध में इन हवनों का आयोजन किया गया है। क्योंकि देश की बेटियां समान है, प्रत्येक बेटी को समान भाव से न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इन रेप की घटनाओं में भी भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, जातिगत आधार पर बांट के उनको न्याय के लिए जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए इन हवनों का आयोजन किया गया है। अच्छा, किन्हें दोषी मानते हो ऐसे घटनाओं को देने के लिए? हम पर्टिकुलर किसी को दोषी नहीं मानते, लेकिन जो इस तरीके का भेदभाव करने वाले लोग हैं उनको दोषी मानते हैं। अगर वो राजनीतिक तौर पे लोग हैं तो उन्हें सबके लिए समान, एक हाथरस की घटना पर ही क्यों जोर है? बलरामपुर में भी बेटी का बलात्कार हुआ है, वहाँ पर क्यों नहीं ये सारे लोग गए? और जो ये दूसरे लोग हैं, अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में क्यों नहीं गए ये? वहाँ क्या बेटियों के साथ उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है? कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? जो नेता लोग हैं हमारे, या जो जाति के ठेकेदार हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, क्या वहाँ की बेटियों के लिए वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? तो वहाँ पर समान भाव से लोगों को अधिकार मिलने के लिए जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो सबके लिए समान रूप से खड़ा होना चाहिए। तो संस्था के जो लोग हैं, और आने वाले समय में संस्था यही है, श्री परमधाम जो है, उस चीज़ का मैसेज कि आगे आने वाले समय में लोगों को जागरूक किया जाएगा इन घटनाओं के प्रति। और परमधाम का मानना ये भी है कि जो रेप पीड़िता हैं उसके पक्ष के लोगों का भी नार्को टैक्स करा जाए, और आरोपी पक्ष जो हैं उनका भी नार्को टैक्स करा जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो उसमें, और जो भी उसमें विक्टिम पाए, जो दोषी पाया जाता है, तो उसको जो है फांसी से भी सख्त सजा होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य बिल्कुल राजनीति गरमा रही है, लोगों को समझ में आ रहा है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि दूसरी जगह क्या बहन बेटियां नहीं है क्या? भाई जहाँ भी हैं देश की प्रत्येक बेटी समान है, तो वहाँ जाकर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? वोट की राजनीति चमका रहे हैं ये वोट की राजनीति जो है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, खत्म करें ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो यहाँ पे बढ़ा कर रखा हुआ, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से ही जवाब दिया जाए।